ट्रेडिंग से पैसा बनता है मगर वेल्थ नहीं बनता। वेल्थ के लिए क्या ज़रूरी होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के जो स्टॉक्स हैं वो मैंने चूज़ किया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आइए, वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शंस एफएनओ दोस्तों। तो देख लेते हैं हमारा इस वीडियो में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के स्टॉक्स मैंने चूज़ करके रखा है, उसको हम अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे स्टॉक्स पे। तो पहला स्टॉक है, मैं यहाँ पर चार्ट खोला हूँ, तो पहला स्टॉक है PEL। और मैं जो इसमें बताने जा रहा हूँ, मैं जो भी स्टॉक्स मैं चूज़ कर रहा हूँ, ये निफ्टी 50 या 100 के, निफ्टी 100 के 100 200 के स्टॉक्स ही होते हैं। ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स मैंने चूज़ किया है। ये शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए होते हैं। ओके, तो जो भी होता है, 1 2 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करके आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा एक स्टॉक है, आप नोट करते रहिए। आप जैसे जैसे टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा थोड़ा जमा करने से, यानी इन्वेस्ट करने से ही अपने को प्रॉफिट होता है, राइट। तो पहला स्टॉक है मेरा PEL, राइट। PEL देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर खोला है वैसे तो। ठीक है, इसको मैं 1 घंटा करके भी बताता हूँ आपको, 60 मिनट्स भी। 60 मिनट्स में यहाँ पर ये सपोर्ट पर है, यहाँ पर नीचे ये जो सपोर्ट है, ये 11112 का। ठीक है, तो ये आगे जाकर कहाँ तक जा सकते हैं, यानी ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है फिल वक्त। तो आप यहाँ से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, मगर कितने दिन में एक्सपेक्ट कर। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी 1 महीना भी लगता है। शॉर्ट टर्म मिनिमम बिलो 3 मंथ्स भी लग जाता है, राइट। शॉर्ट टर्म ये 1 2 दिन का या 7 दिन का या 15 दिन का में भी अपने को ये टारगेट अचीव हो जाता है। मोस्टली मैं जो स्टॉक्स चूज़ करता हूँ मोमेंटम वाले, तो इस वजह से क्या होता है, अपने को 7 8 दिन, 2 3 दिन में अपने को शॉर्ट टर्म में भी इसमें, यानी इसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। यानी स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप बाई करके आप 1 2 महीने 3 महीने में भी आप निकाल सकते हो। मिड टर्म में भी अपना मिड टर्म स्टॉक्स का भी आप, जैसे कि उसको मिड टर्म का स्टॉक्स जैसे कि 6 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए लेकर, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा, तो वो आप अपने हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देने का मकसद क्या है वो भी मैं अपना बता देता हूँ, आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक है, तो यहाँ पर तकरीबन ये वाला हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। ये 1 घंटे का कैंडल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की तकरीबन ये 1 घंटे के लिए ये एकदम से गैप डाउन हुआ है। तो देर आर चांसेस कि ये अगर सस्टेन अगर हो गया तो ये यहाँ तक तो जाने के चांसेस ज़्यादा होता है। और एक दूसरी बात, ये मैंने ये क्यों चुना, देखिए आप थोड़ा इसको पास्ट भी देखेंगे हम लोग। पास्ट में ये कहाँ था, ये ऊपर था, राइट। 1 सेकेंड, मैं वनडे का लगा देता हूँ। वनडे में देखिए, ये यहाँ तक भी 1600 तक भी टच हुआ था। ठीक है, 2023 में। और ये हाल में 2024 दिसंबर में ये 1200 1300 के करीब टच हुआ था। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक कि 1300 वहाँ का मैंने टारगेट नहीं लगा। मैं सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का जो टारगेट बता रहा हूँ आपको, ये वाला एक टारगेट है, ये वाला एक टारगेट है। तो पहला टारगेट आपको मैं बता देता हूँ, ये प्राइस लेवल लगाकर, ये वाला है और ये वाला है। ओके, ये आपको नीचे अगर आए तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर ले सकते हैं थोड़ा बहुत। हम फिर से यहाँ पर अपना स्टॉक्स में और थोड़े इजाफा कर ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक है जो देख लेंगे हम लोग, वो है पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार का भी मैं यहाँ पर मैंने चार्ट खोल दिया हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। पॉलिसी बाज़ार का भी यहाँ पर हमका
ये 1 डे का चार्ट मैंने कैंडल का लगाया है और मैं इसमें टारगेट ज़्यादा नहीं रखा हूँ इसके लिए। क्यों वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, एक बार यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, देखिए 1 घंटे के उसमें, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो टारगेट हमारा वहीं रहेगा जितना मैंने बताया है। ये इसको मैंने यहाँ पर बताया, तो ये स्मॉल छोटा मोटा आप यानी शॉर्ट टर्म में आप 1 हफ्ते के लिए 15-20 दिन के लिए आप लेकर रख सकते हो। और ध्यान रखना ये नीचे का भी सपोर्ट है 1825, ये हमारा पहला टारगेट है 1909 और ये 1946 का। जैसे जैसे ये टारगेट आ सकता है आप थोड़ा आप उसमें ऐड करके, यानी नीचे अगर आता है तो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो आपका वेल्थ भी क्रिएट होता है, राइट, जितने स्टॉक आप लेंगे। ये स्टॉक देने का मकसद ये होता है कि मेरा मोमेंटम वाले स्टॉक होते हैं और निफ्टी के बिलो 200 या 300 के स्टॉक्स में ज़्यादा मोमेंटम मिलता है। ओके, हम ऐसा चूज़ नहीं करते कि पेनी स्टॉक ले लो उसको छोड़ दो, अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अपने को क्या है, जब हम कहीं पैसे लगाते हैं, कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो रिटर्न्स आने के जो स्टॉक्स है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये रहा हमारा पहला, सेकंड वाला स्टॉक है जिसका नाम है पॉलिसी बाजार, और तीसरा वाला एंजल वन, राइट। यहाँ पर ये तीसरा वाला स्टॉक मिला गया है एंजल वन। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है एंजल वन में, ये 1 घंटे का कैंडल है और हमारा टारगेट्स ऊपर की तरफ मैंने लगा के रखा है 3270 और 3073, और ये हमारा सपोर्ट टेम्पर 2894 का। तो चांसेस है कि आसानी से ये यहाँ तक आपको ग्रैब कर सकेंगे आप शायद शॉर्ट टर्म में। ओके, शॉर्ट टर्म कभी भी याद रखिए कुछ भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में, 2 दिन भी, 15 दिन भी, 3 महीने के लिए भी आप लेकर छोड़ सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, आप ये मत लीजिए, ऑप्शन की बात नहीं, स्टॉक में जो इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं ना, उनके लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इसको मैं एक दिन का 1 डे की कैंडल लगाकर बता देता हूँ आपको। क्यों मैं इधर यहाँ पर मैं टारगेट रखा हूँ, ऊपर वाला जो टारगेट मैं क्यों रखा हूँ, ये आपको इस वजह से रखा हूँ कि यहाँ पर देखिए रिजेक्शंस, यहाँ तक गया था मार्केट तकरीबन, यहाँ से फिर रिजेक्ट होने के चांसेस। तो मैं ये आपको ये वाला टारगेट तक लेके नहीं बताया, आप यहाँ पर तक ही बताया हूँ मैं फिल वक्त। ये तो ये लॉन्ग टर्म में हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। एंजल वन, ठीक, ये 1 दिन का कैंडल है ये, ठीक है। तकरीबन ये सपोर्ट पर है बोलकर मैंने ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देख लेंगे दूसरा नेक्स्ट स्टॉक हमारा वो है ऑरो फार्मा का भी मैंने यहाँ पर चार्ट खोला है इसका, और यहाँ पर देखिए अब 1 दिन का चार्ट यहाँ पर मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपको ऑरो फार्मा में सीधा सिंपल है, ये जो टारगेट्स हैं ये मैं बता देता हूँ। ये एक टारगेट है, ये इसको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं ऑरो फार्मा को, ठीक है। ये और मैं लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है ये बी सॉफ्ट पे भी आप एक बार नज़र रखिए। इसका भी एक फ्यूचर में ऊपर नीचे के चांसेस है थोड़ा। तो ये पर मैं आपको 1 घंटे का कैंडल में हिसाब से बता देता हूँ। 1 घंटे का कैंडल में हमारा ये टारगेट ये रहेगा, ये पहला ऊपर 441 और ये 429, और फिर वक्त हमारा सपोर्ट पर ये है, ठीक है। यहाँ पर अगर आया तो आप थोड़ा ग्रैब कर सकते हो। आई होप ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जिसको भी अब समझ आता है थोड़ा बहुत, आप 1 स्टॉक या 2 स्टॉक या 10 स्टॉक आप या 100 स्टॉक आप अपने हिसाब से लेकर इन्वेस्ट कर सकते, तभी आपका वेल्थ ग्रो होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम इसके बारे में ये जो स्टॉक थोड़े दिन में फिर इसका रिज़ल्ट भी इसका बताएंगे, रिज़ल्ट कैसा था, हमने जो लाइन जो बताई है, लेवल्स बताई है, उसके रिज़ल्ट का हमको एक थोड़े दिन में हम ये जैसे ऊपर जाता है उसका रिज़ल्ट में हम वीडियो रखेंगे। ओके, आई होप you like this. Thank you. Bye.